हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यहाँ पे सीटेड एग्ज़ाम 2023 जो कि यहाँ पे शाम 7 बजे क्लास आपकी डेली होती है। तो यहाँ पे देखिए ईवीएस की क्लास डेली होती है शाम 7 बजे, वो भी क्या एनसीईआरटी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे शाम 7 बजे की क्लास डेली होती है। सीटेड के लिए फर्स्ट पेपर का क्लास होता है ईवीएस की एनसीईआरटी। तो जैसे जो मेरे पहले के डियर लर्नर है उनको पता होगा टाइमिंग और क्या जो टाइम इस टाइम में कौन सी क्लास होती है। तो जो मेरे डियर लर्नर जो अभी आए हैं, नए आए हैं चैनल पे, उनको नहीं पता होगा, तो इनको यहाँ पे बता दिया जा रहा है कि ईवीएस की क्लास यहाँ पे एनसीईआरटी यहाँ पे शाम 7 बजे की क्लास होती है। तो आपको सारी चीज़ें जैसे कि पता है कि अभी सिर्फ थियोरी कराई जा रही है, क्वेश्चन आंसर नहीं कराया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन यहाँ पे आपको जितने हफ्ते में जितने भी क्लासेस होगी टॉपिक वाइज, वो सारे संडे को यहाँ पे प्रैक्टिस सेट के लिए दिया जाएगा। तो यहाँ पे अभी वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि नोटिफिकेशन अभी आपका दिसंबर में नहीं आया है। तो इसलिए हम आपको अभी इस टाइम ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। बस आप थियोरी बनाते जाइए और आप नोट करते जाइए, क्योंकि अभी क्लासेस कराऊंगी, प्रैक्टिस कराऊंगी, तो वो चीज़ें आपसे थोड़ा सा हट जाएगा क्योंकि पेपर अभी है नहीं, तो दिमाग एकाग्र नहीं हो पाता है। तो इसके लिए मैं बता रही हूँ कि आप अभी अपना नोट, जितना भी मैं नोट कराती जा रही हूँ, सब अपने ऐसा नोट करते जाइए। इसके बाद यहाँ पे अगर आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो जैसा मैं आपको बताई थी सारी चीज़ें आपको वहाँ पे इस वीडियो में सॉरी इस जो टाइम पे शाम 7 बजे क्लास में ये चीज़ें ईवीएस की एनसीईआरटी कंप्लीट करा दी जाएगी। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो वीडियो को चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए टॉपिक में जैसे आपको यहाँ पे करा दिया गया था, चींटी के बारे में आपको करा दिया गया, सॉरी मधुमक्खी के बारे में, ये सब सारी क्लासेस हो गई है, जाके आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो आज की क्लास में आपको यहाँ पे चींटी के बारे में बताया जाएगा। देखिए चींटी अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो चींटी इस तरीके से लाइन टू जाती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे वो किस लिए लाइन टू लाइन, क्योंकि देखिए वो तो देख तो पाते नहीं हैं, पहला पॉइंट है, चींटी देख नहीं पाती है। तो वो कैसे अपने अपने समूह, मतलब जो लाइन होती है वो कैसे अपने लाइन टू लाइन जाती है, तो ये क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे देखिए ये एनसीईआरटी की लाइन ही आपको यहाँ पे नोट कराया गया है। तो ये देखिए यह कुछ ऐसा छोड़ जाती हैं जिसे सूंघकर समूह की चींटियां पहचान जाती है। मतलब एक चींटी जो इसके पीछे जो चींटी होती है, इसके सुगंध से कुछ ऐसा छोड़ जाती हैं जो लाइन में, वो उसी सुगंध को ये फॉलो करती है। यही बोल रहे हैं कि यह कुछ ऐसा छोड़ जाती है जिसे सूंघ कर समूह की चींटियां पहचान जाती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, यह समूह में रहती हैं। जैसे कि देखिए आपको सीटेट में पूछता है, 4 ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि समूह में कौन कौन से कीड़े आते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से पूछ लेता है कि समूह में ऐसे कौन कौन से कीड़े आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, जो कि मधुमक्खी, मकड़ी और इसके बाद चींटी, फिर इसके बाद एक और ऑप्शन कोई दे दिया जाएगा, दीमक दे दिया जाएगा। 4 ऑप्शन में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसमें से मकड़ी भी रहता है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको हम बता दिए कि जो मकड़ी होते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जो मकड़ी होता है वो समूह में नहीं रहता है, वो उसका खुद का एक जाल होता है, उसी को वो बुनता रहता है। और इसके बाद ये जब बुन जाता है तो ये इसी में फंसकर ये अपने जान दे, मतलब ये मर जाता है उसी में। तो ये क्या होता है, जो मकड़ी होती है समूह में नहीं रहता है। बाकी दीमक, चींटी, मधुमक्खी, ये सब समूह में रहता है। तो इस तरीके से सीटेट में आपका एग्जाम में यही पूछता है कि कौन सा कीड़ा है जो जो समूह में रहता है और जो समूह में नहीं रहता है। इस टाइप का 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अब बात होती है दीमक की। देखिए दीमक इस तरीके से होता है, यह भी समूह में रहती है और ततैया भी समूह में रहता है। तो यहाँ पे बस ज़्यादा कुछ नहीं पूछ जाता है। दीमक, ततैया, चींटी, मधुमक्खी, मकड़ी और शहतूत का कीड़ा, रेशम का कीड़ा होता है, वो सारी चीज़ें ये सब यहाँ पे ईवीएस की एनसीईआरटी में बस इतना ही पूछा जाता है, क्योंकि इतना ही बुक में दिया है और इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बाज के बारे में, गिद्ध और बाज और चील। तो यहाँ पे बात बनती है ना कि जैसे गिद्ध हो गया, बाज, चील, ये सब इनके आवाज़ कैसे बनते होंगे
और इसके बाद इनका एज क्या होता होगा, और इसके बाद ये जो रहते हैं कितने फिट इनका घोंसला होता है, और कितनी ऊंचाई पे रहता है। बहुत सारे ऐसे सीटेड एग्जाम में पूछता है, अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। बाकी तो मैं बता ही रही हूँ किस तरीके, क्योंकि जैसे जैसे मैं टॉपिक कराती जा रही हूँ वैसे वैसे क्वेश्चन बताते जा रही हूँ कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछता है। ठीक है, तो ये रहा आपका यहाँ पे देखिए गिद्ध, इसका यहाँ पे देखिए ये टोर कैसा है, और इस पंजे देख लीजिए, और ये सुनसान जगह पे इस तरीके से बाज और गिद्ध और चील। तो यहाँ पे चील के बारे में पहले बात करेंगे। यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट, चील बाज गिद्ध ये तीनों एक समान घोंसला बनाती हैं। तो कैसा आपको बता दिया गया, तीनों चीज़ आप इसे नोट कर लीजिए, एक पेन और बुक लेके बैठा करें। जो चीज़ें मैं यहाँ पे करा रही हूँ उसे आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए चील बाज गिद्ध ये तीनों एक समान घोंसला बनाती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, इनका घोंसला सबसे बड़ा 4 फीट का होता है। कितने फीट का, ये 4 फीट का। इनका कितना क्या चीज़, घोंसला, घोंसला जो होता है इनका 4 फीट का होता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आप देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है, अपने क्षेत्र में पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर सुनसान जगह पर अपना घोंसला बनाती हैं। तो यहाँ पे क्या बात हुई कि यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे पेड़ हैं, ठीक है, ये एक एरिया हो गया। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे पॉइंट जो ईवीएस की क्लास हुई है एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है कि चील बाज गिद्ध किस तरीके से अपना घोंसला बनाती है, इसके बारे में ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया तो आप यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक में यही लिखा है, अपने क्षेत्र में, मतलब जो ये एरिया हो गया। अच्छे से समझा देंगे, ध्यान से बस सुनिएगा। अपने क्षेत्र में पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर, मतलब यहाँ पे पेड़, यहाँ सारी जगह देखिए आपको पेड़ देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो इस एरिया के क्षेत्र में जो सबसे ऊंची पेड़ हो, मतलब पेड़ में सबसे ऊंची डाल पर सुनसान जगह पर अपना घोंसला बनाती हैं। जैसे कि यहाँ पे मकान हो गया, यहाँ पे मकान हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, लेकिन अगर यहाँ नहीं देखने को मिल रहा है और ये पेड़ की सबसे ऊंची डाल और सुनसान जगह होता है तो यहाँ अपना घोंसला बनाती हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए मनुष्य, यह मनुष्य से 4 गुना देखती हैं। तो कौन कौन, चील बाज और गिद्ध, चील बाज और गिद्ध ये क्या होते हैं, ये मनुष्य से 4 गुना देखती हैं। तो यहाँ पे आपको बता दिया गया क्या क्या चीज़ें, जो कि यहाँ पे सब चीज़ नोट करा दिया गया कि ये समान तीनों का जो होता है ये एक समान घोंसला होता है। इनका घोंसला 4 फीट का होता है और ये अपने क्षेत्र में पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर सुनसान जगह पर अपना घोंसला बनाती हैं। इस तरीके से यहाँ आपको देखने को मिला। अब बात आती है, आपको देखने को मिलता है शुतुरमुर्ग, जो मादा शुतुरमुर्ग, मतलब नर शुतुरमुर्ग तो ये घोंसला अपना बनाती ही नहीं है। मादा जो शुतुरमुर्ग होती है ये अपना घोंसला बनाती है। इस तरीके से ये देख लिए मादा शुतुरमुर्ग है जो कि अपने पैर से जमीन में यहाँ पे गड्ढा करते हुए दिख रही हैं। तो अब चलते हैं इनके बारे में बात करते हैं। इनसे ज़्यादा बहुत क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन आप इसे नोट करिएगा, मादा शुतुरमुर्ग, ठीक है, नर शुतुरमुर्ग नहीं, मादा शुतुरमुर्ग। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट क्या है, ये जमीन में गड्ढा कर अपना घोंसला बनाती हैं। इसके बाद उसी जो गड्ढे होती है उसी में अपने अंडे को देती हैं, इस गड्ढे में ही अपने अंडे को देती हैं। कौन, मादा शुतुरमुर्ग। और यहाँ पे नर शुतुरमुर्ग घोंसला नहीं बनाती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए कौवा जो है इसके बारे में भी यहाँ पढ़ेंगे पूरा फुल डिटेल में, तो आप वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए घोंसला इस तरीके से इनका बना हुआ है, ये भी पेड़ की ऊंची डाल पर ही बनाते हैं, लेकिन ये भी आपको हम समझा देंगे, ठीक है, क्योंकि 2 बार कन्फ्यूजन होता है चील बाज गिद्ध में, वो भी अपना घोंसला पेड़ की ऊंची डाल पे ही बनाते हैं, लेकिन और कौवा भी है, कौवा भी पेड़ की ऊंची डाल में ही अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या होता है वो अभी आपको हम समझा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौवा, पहला पॉइंट क्या है ये भी देख लीजिए, पहला पॉइंट क्या है। तो पहला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा,
कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, अपने घोंसले में लोहे की तार, लकड़ियों की टहनियाँ आदि का इस्तेमाल करती हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, कौवे के घोंसले में कोयल आकर अपने अंडे देती हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बताया गया कि कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाती है। अब यहाँ पे बात आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि ये भी अपना घोंसला ऊंचे पेड़ की डाल पे बनाती है और चीलबाज गिद्ध है वो भी अपना घोंसला पेड़ की ऊंची डाल पर बनाती है। लेकिन मैंने आपको समझाया था कि ये अपने एरिया के जो पेड़ होती है वो सबसे ऊंची जो पेड़ होती है और उसके ऊंचे डाल पर वो अपना घोंसला बनाती है। कौन? चील। ठीक, चील की बात हम कर रहे थे, वो भी एरिया से डिपेंड करता है। लेकिन जो कौवा होता है, कौवा ऐसा नहीं है कि कौवा अपने एरिया के हिसाब से नहीं देखता, वो सिर्फ पेड़ ढूंढता है। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर, कहीं भी, यहाँ भी पेड़ हो, यहाँ भी हो, या फिर यही जगह पास में ही हो, लेकिन वो पेड़ की जो सबसे ऊंची टहनियाँ होती है उस पे घोंसला अपना बनाती हैं। यहाँ से देखिए एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, आपके एग्जाम में अगर आएगा भी तो वो एरिया के हिसाब से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया आप देख लीजिएगा, अगर ये क्षेत्र के हिसाब से अगर क्वेश्चन पूछा तो चील हुआ, अगर पेड़ की ऊंची डाल पर से घोंसला पूछ लिया तो वो क्या हुआ? कौवा। दूसरा पॉइंट आपको बता ही दिया गया यहाँ पे क्या है कि अपने घोंसले में, उनके घोंसले में क्या क्या लगता है, लोहे की तार, लकड़ियों की टहनियाँ, ये सब उनके घोंसले में यूज बनाने में काम लगता है। दूसरा पॉइंट आपको बता दिए कि कौवे के घोंसले में कोयल आकर अपने अंडे को देती है, क्योंकि देखिए वो भी काला है और कोयल भी काली होती है, बस आवाज की फर्क होती है। क्या होती है? जो आवाज उनका होता है वो, कौवा की आवाज कोई पसंद नहीं करता, लेकिन कोयल की आवाज सबको सुरीली लगती है, मतलब मीठी लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कौवा होता है वो कोयल के जो कोयल होता है वो कौवे के घोंसले में आकर अपने अंडे को देती हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे बनता है। अब हम आपको कोयल के बारे में बता देंगे तो ये भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो कोयल है, ये कोयल है, दिख रही है, ये भी काली है और कौवा भी काला है। आई होप आपको कौवा और चील में जो कन्फ्यूजन, जो भी डाउट होगा, अच्छे समझ में आ गया होगा। जैसे कि आपको हम बता दें कि गिद्ध जो होता है वो एरिया, यहाँ पे पेड़ की ऊंची डाल पर बनाता है, मतलब अपने एरिया के। और जो कौवा होता है वो कोई भी पेड़ हो चलेगा, लेकिन पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। अब कौवा के यहाँ पे कोयल की बात हो रही थी तो इनके बारे में भी आपको देख लिया जाता है। पहला पॉइंट क्या है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। जैसा कि आपको हम बताएं, जो कौवा होता है, कौवे के घोंसले में ही कोयल जाकर अपने अंडे को दे आती है। उसका जो अंडे होते हैं वो कौवा ही उसको पालते हैं, मतलब उसका लालन पालन करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, कौवे के घोंसले में जाकर कोयल अपने अंडे को दे आती है, मतलब दे देती है, जैसे कि आपको बताया ही आपको यहाँ पे। तीसरा पॉइंट क्या है, ये अपनी मीठी आवाज के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको बताए, ये कोयल है, कोयल की आवाज सबको मीठी और सुरीली लगती है, लेकिन कौवा की आवाज किसी को पसंद नहीं आता है। ठीक, फर्क बस यही है, बाकी तो वो भी काला है और वो भी काला है। अब देखिए यहाँ पे गौरैया, फिर इसके बाद आपको यहाँ पे कबूतर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो में काफ़ी लंबा नहीं, बस 2-2 मिनट की वीडियो रहेगी। मतलब 2-2 मिनट की क्या मतलब, हमारे कहने का मतलब है कि कुछ ही टॉपिक कवर कराते जाएंगे, जिससे आप नोट भी कर पाए और उसे फिर से रीड कर पाए। और इस जो चीज़ें होगी, जो भी डाउट रहेगा, अगर आप मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर देंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसका भी सोल्यूशन कराते जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच वीडियो।